चलिए आज से स्टार्ट करते हैं सीबीटी एग्जाम 2026। इलेक्ट्रीशियन प्रथम। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक, देखिए पहला जो चैप्टर है उसमें आपको सुरक्षा चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं? ये बताते हैं कि अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। ठीक है, दुर्घटना से बचने के लिए है हम लोग कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिनको बोलते हैं सुरक्षा चिन्ह। ठीक है, चिन्ह आपके 4 प्रकार के हैं। पहला है आपका अनिवार्य चिन्ह, दूसरा है चेतावनी चिन्ह, तीसरा है सूचनात्मक चिन्ह, और चौथा है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह आपको इन चिन्हों के बारे में पढ़ना है, इन चिन्हों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह क्या होते हैं? अनिवार्य चिन्ह आपके क्या होते हैं? उसके बाद चेतावनी चिन्ह पढ़ेंगे, उसके बाद सूचनात्मक चिन्ह पढ़ेंगे, उसके बाद निषेधात्मक चिन्ह पढ़ेंगे। ठीक, इस चलिए चलो पहला है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह को एक नाम और देते हैं आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह। ठीक है, चलो अनिवार्य चिन्ह मतलब ये बताता है कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, आप अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज होना जरूरी है। मतलब जैसे मान लीजिए अनिवार्य चिन्ह ये बताता है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो इसको फॉलो करते हैं तो आपके साथ दुर्घटना नहीं हो सकती। ठीक, अगर हम इसका बात करें आकार, तो इसका जो आकार होता है वो होता है वृत्ताकार। वृत्ताकार, ठीक, और अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर जो कह रहे बैक कलर, बैकग्राउंड कलर, मतलब वृत्ताकार तो हमने यूज कर लिया, मतलब चिन्ह का जो आकार होगा वृत्ताकार होगा, लेकिन उस वृत्ताकार में किस कलर का प्रयोग करेंगे? बैकग्राउंड कलर क्या होगा? वो होगा नीला। क्या होगा?
नीला। क्या होगा? नीला होगा। ठीक। और जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी? सफेद कलर की। जो आकृति बनेगी वो सफेद कलर की। जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स देख लीजिए, उदाहरण इसमें देख लीजिए। जैसे ये आपको वृत्ताकार हो गया, दोनों भी बना लिए। ठीक। ये वृत्ताकार हो गया। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, इसमें जैसे हमने कलर कर दिया, ये सब कलर है इसमें, वो कैसे होगा? ये वृत्ताकार हो गया और इसमें जो कलर हम भरेंगे वो क्या होगा? नीला होगा, ब्लू। ठीक। अब जैसे मान लीजिए आप बिजली का काम करने जा रहे हैं, जैसे आप क्या करने जा रहे हैं? बिजली का काम करने जा रहे हैं, तो बिजली को काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? ग्लव्स पहनने चाहिए। क्या चाहिए? ग्लव्स पहनने चाहिए। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? दस्ताने बोलते हैं। ठीक है। तो ठीक, इसका मतलब ये है कि आपको दस्ताने का प्रयोग करना है, और ये दस्ताना बनेगा, ये किस कलर का बनेगा? सफेद कलर। मतलब इसका जो आकार होगा वो वृत्ताकार होगा, इसके अंदर जो हम कलर करेंगे वो नीला होगा। उस बैकग्राउंड कलर पे दस्ताने, मतलब हाथों को बना देंगे दस्ताने पहने हुए, ये किस कलर का होगा? सफेद कलर का। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हम लोग लैब में बताया था, जब आप पढ़ते हो तो बताया जाता है कि जूतों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। जूतों का प्रयोग करना चाहिए। जूता कौन सा होना चाहिए? रबर का होना चाहिए। किसका? रबर का। तो यहां पे हमने एक आकृति बना दी, जूता। इंडिकेट करना है कि अगर आपको लैब में काम करना है, कहीं भी काम करना है, तो जूता पहनना है। जूता किसका होना चाहिए? रबर का। ठीक। ये वृत्ताकार हो गया, और जो आकृति होगी किसकी होगी? सफेद कलर की। क्लियर है? और ये बैकग्राउंड कलर कैसे करेंगे? वो क्या होगा? नीला कलर। क्लियर है? अनिवार्य या आदेशात्मक चिन्ह। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे हम इसके बाद हम बात करेंगे सूचनात्मक चिन्ह। कौन सा? सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह। ठीक। अगर इसके हम आकार की बात करेंगे, आकार, इसका आकार आयताकार या वर्गाकार। इसका जो आकार होगा आयताकार होगा या वर्गाकार होगा। ठीक। अब देखिए, जैसे इसमें भी दो कंडीशन है, इसमें भी दो कलर बेस का प्रयोग हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या हो गया? आयताकार हो गया। क्या हो गया? आयताकार हो गया। ठीक। और मेडिकल का देखा साइन हमने, आपने कभी देखा हो कहीं जगह मेडिकल का साइन बना लेता है। ठीक है। तो ये जो साइन, ये जो कलर होगा इसका बैकग्राउंड कलर,
ये होता है आपका लाल। क्या होता है? लाल कलर का। और जो आकृति बनी होगी वो किस कलर की बनी होगी? लाल कलर की। ठीक। और जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा? सफेद होगा। क्या होगा? सफेद होगा। ठीक। ये मॉल गए हो, पिक्चर देखने गए होगे, कल ही मैं गया था धुरंधर 2 पिक्चर देखने। ठीक। तो वहां पे ये बैकग्राउंड कलर क्या होगा? हरा। क्या होगा? हरा। क्या होगा? हरा। और जो आकृति बनी होगी क्या होगी? सफेद। ठीक। मतलब कुछ चिन्ह जो है इस कलर में दिखाए जाते हैं, कुछ चिन्ह आपके इस कलर में दिखाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो इसको लिखिए, नोट तो है समझ लो। अब दूसरा आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो उसमें का एक क्वेश्चन आना ही आना, उसमें का एक क्वेश्चन आना ही आना। चेतावनी चिन्ह। चेतावनी मतलब यहां पे आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहिए। चेतावनी मतलब यहां आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। जैसे अब इसके आकार की बात करें तो इसका आकार होता है त्रिभुजाकार। इसका जो आकार होगा बेटा क्या होगा? त्रिभुजाकार। और जो कलर होगा येलो, बैकग्राउंड जो कलर होगा वो क्या होगा? येलो। येलो मतलब पीला। और जो आकृति बनेगी वो किसकी? ब्लैक। आकृति जो बनेगी वो ब्लैक कलर की बनेगी। ठीक। जैसे ये आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार। इसमें जो कलर होगा ये जो कलर बनेगा वो क्या होगा? येलो। येलो या पीला। और इसमें जैसे ही बना दिया ये आकृति किसको देगी? ब्लैक कलर की। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजली के झटके। यहां पे आपको बिजली के झटके लग सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये अक्सर देखा होगा, ट्रांसफार्मर के पास देखा होगा, मतलब ये खतरा रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। तो ये आकृति किसकी बनती है? ब्लैक कलर की। और ये बैकग्राउंड कलर होगा येलो। और ये चल रहा है। एक आकृति ऐसे बना लो। ठीक। ये क्या है? ये आग को रिप्रेजेंट करता है। किसको? आग को। यहाँ पे किसका है? आग का खतरा है। मतलब कहीं भी क्या हो आग लग सकती है, उसका खतरा है। क्लियर है? चलो अब अगला देखते हैं किसमें। निषेधात्मक।
निषेधात्मक मतलब कि ये काम आपको नहीं करना, निषेध कर रहा है। निषेध मतलब आपको ये काम नहीं करना, आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। निषेधात्मक, निषेधात्मक ये काम आपको नहीं करना है। निषेधात्मक का आकार वृत्ताकार, ठीक। और लाल रंग का पट्टी होती है इसमें, लाल पट्टी और क्रॉस, ठीक। जैसे ठीक, ये जो इसका कलर होगा वो क्या होगा, रेड कलर का। किसका, रेड कलर का। और इसमें जो आकृति बनेगी वो क्या होगी, ब्लैक कलर की, ठीक। जैसे ये क्या है, सिगरेट, मतलब यहां पे छल्ला नहीं बनाना है, नहीं तो आग लग सकती है। जैसे जहां पे पेट्रोल का काम होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, सिगरेट विगरेट बिना बना होता है, ठीक। और इसको बन जाएगा क्रॉस, ये भी क्या होगा, रेड कलर का, ठीक है। ये आपके क्या है, निषेधात्मक चिन्ह है, यहां पे यह काम आपको नहीं करना है, ठीक। ओके, अब चलिए हम लोग बात करते हैं आग के बारे में। आग बहुत बेकार चीज है, आग से पंगा नहीं लेना चाहिए। आग से भी क्वेश्चन पूछे जाते, आग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ठीक, देखो आग, अब आग कह सकते हैं कि तीन चीजों से मिलके बनी है। आग जो है आपकी तीन चीजों से मिलके बनी है। पहला क्या है, ईंधन, ठीक, ऊष्मा और ऑक्सीजन। जब ये तीनों एलिमेंट्स मिलते हैं, जब ये तीनों एलिमेंट्स मिलते हैं तो आग का निर्माण होता है। अगर इन तीनों में कोई भी अपसेट होगा तो आग नहीं जलेगी, तो आग नहीं जलेगी। अगर मान लीजिए ईंधन नहीं है, ऊष्मा है, ऑक्सीजन है, तो भैया जलाओगे किसको, नहीं जलेगी। ईंधन है, ऑक्सीजन है, अगर चिंगारी नहीं है, ऊष्मा नहीं, तो कैसे जलेगी, नहीं जलेगी, ठीक। अगर ईंधन है, ऊष्मा है, ठीक, जल तो जाएगा लेकिन कुछ देर बाद बुझ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक। तो इन तीनों के बिना आग नहीं लग सकती, ठीक। तो इसीलिए क्या किया जाता है, आग को जब बुझानी होती है तो इन तीनों में से किसी को एक ऑप्शन कर देना पड़ता है, जिससे आग क्या होती, बुझ जाती है, ठीक। अब आग के प्रकार के बारे में बात करेंगे। आग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर्स। आग के भी प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, आग के भी प्रकार होते हैं। वर्ग आ, वर्ग बा, वर्ग सी, बा बोलते बी, वर्ग
डी। ठीक है, इसको क्लास ए भी कह सकते हैं, क्लास बी कह सकते हैं, क्लास सी कह सकते हैं, क्लास डी कह सकते हैं। वर्ग ए में कौन सी आग होती है? जो कपड़े पे लगे, ठीक, कपड़े, लकड़ी और कागज, ठीक। इनमें जो आग लगती है उसको क्या बोलते हैं? क्लास ए की आग। दूसरी क्या होती है? क्लास बी में आग क्या होती है? क्या? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक। इन सबसे जो आग लगती है उसको बोलते हैं क्या? वर्ग डी की आग या क्लास डी की आग, ठीक। वर्ग सी में आती है आपकी सीएनजी, एलपीजी। इन गैसों से जो आग लगती है उसको बोलते हैं तो वर्ग सी की आग। वर्ग डी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग डी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। केमिकल से जो आग लगती है जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, और बिजली से जो लगी आग होती है, बिजली से लगी आग, ये किसमें आती है? वर्ग डी में आती है, ठीक। ओके, इतना क्लियर है? ठीक, लिख लो तब तक। अब चलिए देखते हैं अग्निशामक यंत्र क्या होता है। अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम लोग आग को बुझाने के लिए करते हैं। अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम लोग आग को बुझाने के लिए करते हैं। इनके प्रकार हैं, समझ लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। पहला होता है जल युक्त अग्निशामक यंत्र, दूसरा होता है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, तीसरा होता है सूक्ष्म पाउडर टाइप और चौथा होता है एलोन टाइप अग्निशामक यंत्र, ठीक है। जो आपका पहला है ये क्लास ए, क्लास ए की जो आग है मतलब। दूसरा होता है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। क्या होता है? फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। इसका प्रयोग हम लोग क्लास डी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। वर्ग बी की जो आग है उसको बुझाने के लिए हम लोग फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म पाउडर, ठीक है, सूक्ष्म पाउडर जो होता है इस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम लोग क्लास डी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। और जो आपका हैलोन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हैलोन भी बोलते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका प्रयोग हम लोग बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए करते हैं। बिजली से लगी आग, बिजली से लगी आग या सभी प्रकार की जो आगे होती हैं, क्लास ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, सबको बुझाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।